आप तब तक ही सोल्जर हो जब तक आप गोली खा रहे हो, उसके बाद आप उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए आप बर्डन हो। फिर आप अगर आप बच गए हो तो बर्डन हो, नहीं बचे हो तो आप उनके लिए पॉलिटिक्स का काम कर रहे हो, उनकी राजनीति का हिस्सा हो आप। वो बोल रहे हैं आप मर जाते हैं आप। यस, क्यों? एक डेड सोल्जर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक जीने वाले से। एक जो डिसेबल्ड हो गया सोल्जर वो किसी काम का नहीं है, एक डेड सोल्जर बड़े काम का है, डिसेबल्ड सोल्जर बोझ है। ये आपकी यूनिट वाले बोल रहे? एग्जैक्टली। मैं रोया छत पे बैठ कर, खूब रोया, पूरी रात रोता रहा कि ईश्वर, ये दिन देखने के लिए, ये चीज सुनने के लिए मैंने उस दिन अपना सब कुछ दाव पर लगाया। कुछ नहीं सोचा मैंने उस दिन, मेरे लिए देश प्रथम था, परिवार नहीं। और यूनिट में आकर आपको ऐसा सुनने को मिले। दुनिया में हर शख्स पर ऐसा मौका जरूर आता है जब वो रोता है, लेकिन जब एक फौजी या एक कमांडो रोता है तो वो अपने साथ अपने देखने वालों और सुनने वालों तमाम ही को रोला डालता है। आज की वीडियो एक ऐसे ही कमांडो की कहानी है जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का एक फौजी कमांडो है, जो कि 26/11 यानी मुंबई हमलों में सबसे पहले ताज होटल में इंटर होता है। वहां पर वो सबसे पहले हमलावरों का सामना करता है, उसे कई गोलियां लगती हैं जिसमें उसके सर, उसके फेफड़े, उसकी चेस्ट सब कुछ डैमेज होता है, लेकिन वो उसे सरवाइव करता है। लेकिन फिर उसके बाद उसके अपने ही लोग यानी उसकी यूनिट वाले उसे कैसे ताने मारते हैं, क्या कुछ कहते हैं, उसका किस तरह इलाज होता है कि उसके जेब में सिर्फ 10-15 रुपए बचते हैं, उसे सरवाइव करने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, वो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, जो सबक है उन वॉर मॉन्गर्स के लिए, खासकर जनरल जीडी बख्शी और मेजर गोरावारिया के लिए, जो कि हर वक्त जंग की बातें तो करते हैं लेकिन अपने फौजियों के साथ उनके किस तरह के जख्मी होने के बाद हालात होते हैं, वो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम ये कि हम अपनी फौज यानी अफवाज पाकिस्तान पर तो हर तरह से तनकीद करते दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया हो या पर्सनली हम जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो अफवाज पाकिस्तान को जरूर तनकीद का निशाना बनाते हैं उनके पॉलिटिकल रोल को लेकर। लेकिन ये बात जरूर है कि अफवाज पाकिस्तान का कोई सिपाही तक भी अगर जख्मी होता है या शहीद होता है तो उसके बच्चों को, उसकी नस्लों तक को पाकिस्तान की अफवाज उनके साथ खड़े होकर हमेशा के लिए सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। और आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिएगा कि वो हालात जब फौजी जिंदा होता है या सर्व कर रहा होता है तो इतने बेहतर नहीं होते। लो रैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो शहीद होता है या जख्मी होता है तो फिर उनके हालात यकदम बदल जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े शोहदा पैकेजेस और उनके ख्याल रखने के लिए अफवाज की तरफ से फंड्स जारी होते हैं। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है ये वैसे तो 26/11 हमले के बाद क्या कुछ हुआ इस शख्स के साथ उसकी कहानी है। अगर आपने कंप्लीट पॉडकास्ट देखना है इस शख्स का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देखकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं कि एक भारतीय कमांडो की जिंदगी में कैसे इतनी तब्दीली आई, कैसे वो अब गिले कर रहा है अपनी सरकार से, अपने ही यूनिट के लोगों से जो उसे जख्मी होने के बाद ताने मारा करते थे कि तुम मरे क्यों नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस फौजी के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और ये भी कि आपके इर्द गिर्द अफवाज पाकिस्तान के शोहदा का क्या पाकिस्तान आर्मी ख्याल रखती है या नहीं। 4 महीने लग गए आपको। जैसे पहले दिन की बात है, जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मेरे पॉकेट में पैसे नहीं थे, इतने 10-15 रुपए पड़े थे बस। फिर मैं बेस्ट की बस में, मेरा एक मित्र था मेडिकल असिस्टेंट, मैंने उसको बोला, बट ये सब तो गवर्नमेंट करती होगी ना, आर्मी करता। मैंने बताया था कि मेरा डिस्चार्ज है ऐसे ऐसे, किसी ने नहीं भेजा तो उसको ब्लेम करना सही नहीं है। नहीं बट पूरा एक तो खर्चा तो हॉस्पिटल का गवर्नमेंट ने किया होगा। ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है हॉस्पिटल। अश्विनी जो है नेवी का हॉस्पिटल। हाँ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट आपको घर छोड़ी होगी ना, मतलब उन्होंने आपकी हेल्प करी होगी घर तक। कोई हेल्प नहीं होती यहाँ पर। आप तब तक ही सोल्जर हो जब तक आप गोली खा रहे हो, उसके बाद आप उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए आप बर्डन हो। फिर आप अगर आप बच गए हो तो बर्डन हो, नहीं बचे हो तो आप उनके लिए पॉलिटिक्स का काम कर रहे हो, उनकी राजनीति का हिस्सा हुआ। अगर मर गए तो रीत लेंगे के लिए प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, रीत लेंगे के लिए डिफेंस मिनिस्टर भी आ जाएगा, रीत लेंगे के लिए सब आ जाएंगे आपको सलूट मारने के लिए, आपकी डेड बॉडी को, आपकी वीरता को। अगर बच गए इतना करके भी तो उनके ऊपर, सेना के ऊपर आप बोझ हो गए, बर्डन हो गया आप, क्योंकि अब आपके ट्रीटमेंट होंगे, अब सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। तो कोई करना नहीं चाहता, क्या करेगा कोई। अब आपकी यात्रा आप शुरू करें, सेना का जितना रोल था सेना का आपने कर दिया, अब अपनी यात्रा आप खुद करें। मतलब अब कोई सपोर्ट नहीं है आपकी हीलिंग में, बेटर करने में, नथिंग, किसी का कोई सपोर्ट नहीं। और मंथली सैलरी वगैरह सब। सैलरी का क्या हुआ कि मेरा लंग्स डैमेज हो गया, तो मैं ड्राइवर था, तो उसके लिए टिप मनी मिलती है, और टिप मनी वो 1 महीने की 20,000 रुपए होती है, वो गई। हर महीने मेरा 20,000 रुपए का डैमेज हुआ।
प्रमोशंस थे जो मेरे अप्रैल में मुझे मिलना था, नवंबर तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला। नवंबर में 26 नवंबर की घटना थी, तो मेरा जो ड्यू था वो अप्रैल से ड्यू था। तो जो प्रमोशन डिपार्टमेंट है नेवी का, उन्होंने प्रमोशन ही नहीं भेजा। नवंबर हो रहा है, प्रमोशन ही नहीं भेजा, तो मैं पुरानी रैंक पर ही हूँ। जो मेरी रैंक तो कुछ और होनी चाहिए, मैं पुरानी रैंक पे काम कर रहा हूँ। मैंने इतने अप्रैल से नवंबर में तो कुछ नहीं भेजा उन्होंने, और अब प्रमोशन भी रुक गया हो, क्योंकि अभी आप लो मेडिकल कैटेगरी हो गए तो आपको प्रमोशन नहीं होगा। तो 1 साल आपको वैसे इंतजार करना है। 6 महीने तो नॉर्मल कैटेगरी में आप रहोगे, तो मार्च के बाद 6 महीने में जो नॉर्मल कैटेगरी, और 6 महीने के बाद फिर आपको परमानेंट कैटेगरी डिक्लेयर होते होते 3 से 4 महीने लग जाएंगे। फिर आपको तो गए आप 1 साल के लिए। 1 साल मतलब अब मेरा जो प्रमोशन था वो मेरे करीब 20 महीने बाद, 18 महीने बाद मुझे मिला। तब तक जो मेरे बैचमेट थे वो पैटी अफसर कोर्स, नेक्स्ट कोर्स था प्रमोशन कोर्स, उसके लिए जा रहे थे। तो मैं तो वैसे पीछे रह गया उनसे सबसे, तो वो भी नहीं हुआ कुछ भी। तो कई सारे कितने डैमेजेस हुए। तो आप डिसेबल्ड हो गए हो, आप फाइनेंशियल भी आपको डिसेबल कर दिया गया है, प्रमोशन की तरफ से जो आपको कुछ होना था वो भी आपका डिसेबल हो गया, पूरा का पूरा। अब आपकी यात्रा और ज्यादा कठिन हो गई है। मेरे बैची कुर्सी पर बैठते थे पैटी अफसर बन के, मैं उनके सामने नीचे बैठता था गरी पर, कुछ भी होता था, बिकॉज दे आर सीनियर। मेरे जूनियर मेरे सीनियर बने, मुझे उनको सर कहना पड़ता था, क्योंकि आपने देश के लिए काम किया, आपने देश के लिए गोली खाई। सबसे ज्यादा झेला किसने? उस दर्द को भी जी रहा हूँ, सांस नहीं आती उससे भी जूझ रहा हूँ, बाकी सारी चीजों जो चल रही है उसको भी झेल रहा हूँ, प्लस लोगों के टॉन्ट सुन रहा हूँ। और मेरे ही यूनिट के अधिकारी मुझे कहते हैं कि यू आर द मैन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी। मेन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी, मतलब आपकी वजह से मैं ग्लोरी नहीं मिली। अगर तुम मर जाते तो ग्लोरी मिलती हमें। तो वो बोल रहे हैं आपको कि मर जाते आप? यस। क्यों? एक डेड सोल्जर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक जीने वाले से। एक जो डिसेबल्ड हो गया सोल्जर वो किसी काम का नहीं है, एक डेड सोल्जर बड़े काम का है, डिसेबल्ड सोल्जर बोझ है। ये आपकी यूनिट वाले बोल? एग्जैक्टली। मैं सुना है, मुझे बोला गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। आपको मैं क्यों बोलूं जब आपने सुना पहली बार? जमीन निकल गई मेरे नीचे से पैरों। क्या मैं रोया, छत पर बैठ कर खूब रोया, पूरी रात रोता रहा कि ईश्वर, ये दिन देखने के लिए, ये चीज सुनने के लिए मैंने उस दिन अपना सब कुछ दांव पर लगाया। कुछ नहीं सोचा मैंने उस दिन। मेरे लिए देश प्रथम था, परिवार नहीं। और यूनिट में आकर आपको ऐसा सुनने को मिले, टेरेबल, और टेरेबल लगा मुझे उस दिन। लेकिन मुझे सीख मिली उस दिन, बेहतरीन सीख थी। डॉट्स मेरे कंप्लीट हुए कि नहीं यार, ईश्वर कुछ और चाहता है, तैयार रहो। पिलर टू पोस्ट भगाया मुझे उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए। आज पूरी सेना भाग रही है, मैंने उनको मैराथन दौड़ना सिखाया। सबसे पहले डिसेबल होने के बावजूद मैंने पहली बार मैराथन दौड़कर दिखाई इस देश में। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।